हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं रिलेशन। पहले हम देखते हैं डिफिनीसन क्या होता है। रिलेशन का डिफिनीसन भी पूछा जाता है। तो लेट ए एंड बी टू सेट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो दो सेट होते हैं, उनका जो ए क्रॉस बी होता है उसका सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। जब दो सेट का हम अगर ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो जो आएगा इनका जो सबसेट होता है यही रिलेशन होता है। सपोज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, रिटेन एज ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन को हम ऐसे लिखते हैं ए और पढ़ते हैं ए रिलेटेड टू बी। डोमेन एंड रेंज, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई दो सेट हैं ए और बी, और कोई आर क्या है? रिलेशन है ए से बी में। द सेट ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर एंड डिनोटेड बाई डोमेन आर। और द सेट ऑफ बी बिलोंग्स टू बी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर एंड डिनोटेड बाई रेंज। सीधा सा शब्द में कहने का मतलब ये है कि दस द डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू आर एंड द रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। मतलब है जितने भी पहले एलिमेंट होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? डोमेन। और जितने भी सेकेंड एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज। तो यहाँ पे हमको रिलेशन दिया हुआ है, इसका डोमेन हम सब पहला एलिमेंट लिख देंगे 2 3 4 और इसका हम दूसरा एलिमेंट लिख देंगे 3 4 5। कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर, आर का कॉम्प्लीमेंट वो होता है एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर वाई होता है कि एक्स नॉट रिलेटेड टू वाई। जैसे अब अगर हमको यही सेट दिया है तो ये अगर इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें जितने भी इसका ए क्रॉस ए बने होंगे इसमें उसमें से जितने या इसमें आ गए हैं आर वाले में वो तो आर हो गए, जितने भी इसमें नहीं आए हैं वो क्या हो जाएंगे? आर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इनवर्स रिलेशन, लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। तो द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाई आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर कोई रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। विच कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर विच व्हेन रिवर्स्ड बिलोंग टू आर, रिवर्स्ड हो जाएगा। जैसे अगर आर इनवर्स है बी कामा ए से तो ओ ए कामा बी हो जाएगा। इसको लिखते हैं एक्स से रिलेटेड टू वाई, वाई नॉट रिलेटेड टू एक्स। ठीक। तो अगर हमारा कोई रिलेशन है 1,2, 2,3, 1,1, 5,6 तो इसका आर इनवर्स हो जाएगा 2,1, इसका उल्टा 3,2, इसका उल्टा 1,1, ये तो ऐसे ही रहेगा 6,5। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, a relation R on a reflexive relation. A relation R on a set A is reflexive if A related to A for every A belongs to A. That is, if A comma A belongs to R for every A belongs to R. जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन डिफाइंड होता है वो एक ही सेट में डिफाइंड होता है। कोई भी सेट A होगा तो उसी में जितने एलिमेंट होंगे उसी के लिए डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब हो गया कि द सिंपली मीन्स दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जो भी एलिमेंट होना चाहिए वह उसी से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, जैसे कोई सेट है 1 2 3 तो इसका हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3। इसके अलावा कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तीनों जरूर होना चाहिए। ठीक है। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज इररिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। इन अदर वर्ड देयर इज नो ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए आर ए। मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई भी 1,1 या 2,2 या 3,3 नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज नॉन रिफ्लेक्सिव इफ आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पे ए कामा बी कामा सी है तो इसका हो गया ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी ए कामा सी, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर इसको हम निकालना है नॉन रिफ्लेक्सिव तो ये हो जाएगा ए कामा ए, ठीक है, और ए कामा बी ए कामा सी कुछ भी इसके बाद, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि केवल ए कामा ए है। इसमें बी कामा बी और सी कामा सी भी रहता तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इररिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ए कामा ए है, इसमें ए कामा ए भी नहीं होना चाहिए तब ये इररिफ्लेक्सिव होता। लेकिन इसमें ए भी है, इररिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, इसलिए ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पे आर इक्वल टू ए कामा बी बी कामा सी ए कामा सी दिया है तो ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है।
और आर इक्वल टू ए कामा ए, बी कामा सी दिया है, तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। देखो क्योंकि ये ए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें कोई भी ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी नहीं है, और ये नॉन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें ए कामा ए है, और रिफ्लेक्सिव तभी होता जब ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी होता, और रिफ्लेक्सिव तभी होता जब इसमें कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये नॉन रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। कहने का मतलब अगर ए बी से रिलेटेड होगा तब बी ए से जरूर होना चाहिए, अगर ए बी से नहीं है तो ना रहे तो कोई बात नहीं। दिस मीन्स इफ एनी वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर द सेकेंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट। Asymmetric. A relation R on a set is asymmetric if whenever A comma B belongs to R then B comma A not belongs to R for A is not equal to B, that is A related to B not related to A। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से A कामा B से रिलेटेड है तो B कामा A जरूर नहीं होना चाहिए, और A कामा उसमें A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक। A relation R on a set A is antisymmetric if A related to B and B related to A, दैट इज ए बराबर बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 1 कामा 2 है तो यहाँ पे 2 कामा 1 नहीं है, तो इसलिए एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ए इक्वल टू बी का मतलब है कि ये अलाउ कर देता है कि 2 कामा 2 रहे, जैसे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कोई, जैसे 1 कामा 2, 2 कामा 1, ठीक, ये हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 आया है। तो लेकिन अगर 2 कामा 2 की बात करें तो ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि ये उल्टा भी ऐसे है और सीधा भी यही है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। और ए सिमेट्रिक की बात करें तो ये ए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 आ जा रहा है, तो ये ए सिमेट्रिक में अगर 1 कामा 2 रिलेट है तो 2 कामा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये 2 कामा 2 भी जैसे इससे रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, ये सिमेट्रिक में ये भी नहीं होना चाहिए, ना ही 2 कामा 2 भी होना चाहिए। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या करता है, ये 2 कामा 2 को अलाउ कर देता है, जैसे 1 कामा 1 या 3 कामा 3 रहे, ये अलाउ कर देता है कि ये आ सकता है, लेकिन 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 नहीं आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है 2 कामा 2 आ गया है तो ये एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 कामा 2 आ गया, और ए सिमेट्रिक में 2 कामा 2 नहीं आना चाहिए। और सिमेट्रिक का तो आप ही जान गए हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on a set A is transitive if whenever A comma B belongs to R and B comma C belongs to R then A comma C belongs to R। मतलब इसका A कामा B रहे और B कामा C रहे तो इसका पहला एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट भी रिलेट होना चाहिए। अगर A कामा B और B कामा C है तब दैट इज A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। दिस मीन्स इफ वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू सेकेंड एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू थर्ड तो देन फर्स्ट इज रिलेटेड टू थर्ड। अगर ए कामा बी है और एंड बी कामा ए है, बी कामा सी है, कहने मतलब अगर ए कामा बी अकेले आ जाता है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये दोनों आ जाएं, ए कामा बी आ जाए, बी कामा सी आए, तो एकदम कंपलसरी है कि ए कामा सी आना ही चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये इक्विवेलेंस वही होगा जो तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, दैट इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट हैज द फॉलोइंग थ्री। ये रिफ्लेक्सिव है, ये तुम्हारा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी होना चाहिए। और यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कामा सी मस्ट बी रिलेटेड बिलोंग्स टू आर, ठीक। ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेमेस्टर में पूछा जाता है और 10 नंबर में पूछा जाएगा और बहुत बार आया है। तो इफ़ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, प्रूव करना है कि आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे लेट आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो दिया हुई है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है इन सेट ए, देयरफॉर जब ये दिया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है आर तो आर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम मान लेंगे लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्री एलिमेंट, तो रिलेशन आर इनवर्स इज। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, क्योंकि ये ए कामा ए बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव है, इसको अगर हम इन्वर्स कर देते हैं ए कामा ए तो हो जाएगा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे करें या ना करें इन्वर्स, और बिलोंग्स टू ऑल ए, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स, ठीक। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक।
और सिमेट्रिक ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ये हमको प्रूव करना है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, इसलिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स कर रहा है तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर करेगा। ठीक, तो इसी तरह ए कामा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है क्योंकि आर इज सिमेट्रिक। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एज आर इज सिमेट्रिक, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू करेगा आर इनवर्स। यहाँ से बी कामा ए बिलोंग्स टू भी आर इनवर्स कर रहा है, यहाँ से बी कामा ए भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू अगर आर इनवर्स है तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर इनवर्स करना चाहिए। चूँकि ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो यहाँ पे अगर हम इनवर्स करते हैं बी कामा ए सी कामा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और इसको इधर कर देना, सी कामा बी को इधर, बी कामा ए को बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो क्योंकि सी कामा बी यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड ए है, तो यहाँ पे सेकंड ए है और थर्ड ए है, तो ये भी आसपास में रिलेटेड होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो सी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, तो क्योंकि आर ट्रांजिटिव है तो यहाँ पे सी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका अगर हम इनवर्स करते हैं तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स कर रहा है। इसका मतलब आर इनवर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, हेंस आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हमको दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है कि वी हैव टू वेरीफाई दैट आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फॉर आल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा ए बिलोंग्स टू एस। हम मान लेते हैं कि ए कामा ए क्या है, आर से बिलोंग करता है, एंड ए कामा ए बिलोंग टू एस। सिंस आर एंड एस इक्विवेलेंस, क्योंकि आर और एस इक्विवेलेंस है इसलिए ए भी आर से करेगा, ए भी एस से करेगा। हेंस आल ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। मतलब ये भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए कामा ए हो जाएगा। हेंस आर इंटरसेक्शन एज रिफ्लेक्सिव। अगला प्रूव करना है हमें सिमेट्रिक ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो इसको हम बताए थे जैसे पहले कि इसको हम लिख देंगे एंड, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ पे इन्वर्स कर देंगे, तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू एस। सिंस आर एंड एस इज सिमेट्रिक, क्योंकि हम जानते हैं आर और एस क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसका भी बी कामा ए हो जाएगा और इसका भी बी कामा ए हो जाएगा। दोनों क्या करेंगे, इसके इन्वर्स से भी रिलेटेड करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर ए कामा बी एस रिलेटेड है आर से, तो बी कामा ए भी रिलेटेड होगा आर से, और ए कामा बी रिलेटेड है एस से, तो बी कामा ए भी रिलेटेड होगा एस से, क्योंकि आर और एस क्या है, सिमेट्रिक। तो यहाँ से हम निकाल देंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्रिक हो गया। अब हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू यस आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, और ए कामा बी बिलोंग्स टू यस और बी कामा सी बिलोंग्स टू यस। तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू यस इज ट्रांजिटिव, सिंस यस एंड आर इज ट्रांजिटिव। यस और आर क्या है, ट्रांजिटिव है, इसलिए अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर से कर रहा है क्योंकि ट्रांजिटिव है, और ये भी ए कामा बी कर रहा है, बी कामा सी कर रहा है, तो यस भी ए कामा सी कर रहा है क्योंकि ट्रांजिटिव। अब यहाँ से हम ए कामा सी को निकाल दें, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन यस, तो हेंस आर इंटरसेक्शन इज ट्रांजिटिव। दस आर इंटरसेक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इंटरसेक्शन इज इक्विवेलेंस। अगला टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, इसको पोसेट भी बोलते हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट यस इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस में क्या होता था, ये सिमेट्रिक होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी सिमेट्रिक, बस कोई फर्क नहीं है। रिफ्लेक्सिव ए आर ए रिलेटेड टू आर फॉर आल ए बिलोंग्स टू एस, एंटी सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए बराबर बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता था, वहाँ सिमेट्रिक रहता था तो यही केवल होता था, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये तभी होना चाहिए जब ए बराबर बी हो, अन्यथा ये नहीं होना चाहिए। और ट्रांजिटिव ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी। तो यही तीनों है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का केवल डिफिनीशन पूछता है, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो केवल ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पे बनेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन पूछता है, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन वो मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछता है। तो अगली वीडियो इस पर बनेगी, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।